Hello friends, this is Shefali and once again welcome back to Canada. So there's always a question कि why UDC examination is important if you want to be an assistant professor, associate professor या lecturer या professor in government colleges या अगर आप private में भी आप एक अच्छी सैलरी, एक अच्छे स्टाइपेंड, एक अच्छे पे स्केल पे प्रोफेसर बनना चाहते हैं. सो फॉर दैट आप लोगों को यूडीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना, क्रैक करना इज मैंडेटरी. यूडीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने से ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे, आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी. आपको जो भी एप्लीकेशंस, आपकी वैकेंसीज आ रही हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने होंगे आपके स्टेट में या दूसरे स्टेट में, जहाँ पे भी आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट में, हर स्टेट में वैकेंसीज आती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स की. तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में लगातार चेकआउट करना रहता होगा, करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज आ रही हैं और कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं. इन केस कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि आपने तुरंत एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स की जॉब तुरंत नहीं लगती है क्योंकि हमेशा हर महीने या हर 2 महीने पे वैकेंसीज नहीं आती हैं, रिक्रूटमेंट नहीं होते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको ये लग रहा है कि भाई अभी हमने एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, फॉर एग्जांपल जून में कर लिया, दिसंबर में कर लिया, वैकेंसी नहीं आई है तो हम क्या करें, तो आप किसी भी अच्छे रिनाउंड आपके नियर बाई जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं. और उसमें आपने अगर नेट क्वालिफाई किया है या जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं बाय द वे. बट अगर आप जॉब के पॉइंट समझना चाहते हैं तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी अच्छी पे स्केल से स्टार्ट कर सकते हैं. घर पे खाली बैठने से ये बेहतर है, ये अच्छा है कि आप 30-35-40 हज़ार की जॉब आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी. गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर तुरंत नहीं भी होता है तो भी प्राइवेट कॉलेजेस आपको जो है वो बिल्कुल अप्रोच करते हैं. हाँ, कई बार ये चीज़ें होती हैं कि हर इंस्टीट्यूशन या हर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन अपने पोर्टल पे अपडेट नहीं करती है, तो आप सभी को अपना एक अच्छा रिज्यूम जो है वो प्रिपेयर कर लेना है और उस रिज्यूम को आपको अपने नियर बाई कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में या इंस्टीट्यूशन में जाकर के सबमिट कर देना है. उनको बता देना है कि भाई जब भी आपके यहाँ वैकेंसीज आएंगी या रिक्रूटमेंट होगा तो आप हमें अप्रोच कर लीजिएगा. क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में जब भी आता है कोई भी वैकेंसी तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट हो जाता है, बट प्राइवेट कॉलेजेस में हर बार ऑफिशियली अपडेट नहीं होता है. तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन मतलब जो कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होती हैं. और क्वालिफाई कर लेने के बाद भी, यानी कि जेआरएफ क्वालिफाई कर लेने के भी बाद भी, नेट हो जाने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिल पाती है क्योंकि उनको एक तरीके से समझो कि ये पता ही नहीं है कि हमें किस तरीके से अप्रोच करना है. तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सिलेक्शन हो गया है जून में या पिछले दिसंबर में हो चुका है और जिन्हें ये लग रहा है कि भाई हमारा सिलेक्शन हो गया, अब हमारी जॉब नहीं हम सिक्योर कर पाए तो किस तरीके से हम अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं. तो ये सीधा और अच्छा और सटीक रास्ता है. इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ हैं. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में नेट और जेआरएफ के स्कोर के बेसिस पे सिलेक्शन लिया जाता है. एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में, मैनेजमेंट की पोस्ट में, जो कॉमर्स और मैनेजमेंट और जो इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो समझ पा रहे होंगे कि इस बात का कितना महत्व है कि अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो कोल इंडिया लिमिटेड में, आईओसीएल में, भेल में, हिंडाल्को में, बहुत सारी महारत्न जो कंपनीज हैं, सरकार की कंपनीज हैं, उसमें डायरेक्ट हो जाता है. उसके बाद एंटरप्रेन्योर का भी एक बहुत अच्छा स्कोप है. आप यूट्यूब पे भी पढ़ा सकते हैं, जिस तरीके से आप मुझे देख रहे हैं इस जगह पे आप खुद भी हो सकते हैं. और कई चीज़ें हैं, अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, अपने खुद का बिजनेस आप डाल सकते हैं. बट एक नेट और जेआरएफ का जो एक महत्व है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, स्पेसिफिकली जो लोग ज़्यादातर यूट्यूब पे आने के लिए तो बहुत ही कम लोग करते होंगे या ये उनके दिमाग में रहता होगा कि भाई मैं नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके एंटरप्रेन्योर बनूंगी या बनूंगा या यूट्यूब पे टीचिंग इस तरीके से करूंगा. तो शायद 1% या 0.50 या 0.25% लोग ऐसा सोच सकते हैं. बाकी ज़्यादातर लोग फिजिकल फॉर्म में जाकर के कॉलेज में पढ़ाने की इच्छा रखते हैं. उन सभी के लिए ये एक मोटिवेशनल वीडियो या एक बोल लीजिए कि पाथ इनलाइटमेंट जो एक वीडियो है, मैंने सोचा आपको बना के शेयर कर दूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि मैम कैसे हम अपना करियर बिल्ड करें. तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. दिसंबर का भी एग्जामिनेशन आप सभी के बहुत करीब है, सिर्फ 1 महीने का वक्त बाकी है. मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. बताते चलें कि यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड कॉमर्स के प्रिपरेशन मैं खुद आप सभी को कराती हूँ ज्ञानअड्डा किसी प्लेटफॉर्म पे. बहुत सारे फ्री सेशंस भी हमने किए हैं. प्रॉपर हमारी सीक्वेंस में क्लासेस होती हैं, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस. नोट्स भी आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट पेपर, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं. तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. और कोई भी डाउट है तो आप 8299208953 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. कुछ ऑफिशियल डिटेल्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में है, आप देख लीजिएगा. कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. गुड लक एंड गेट सक्सेस.